लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। परमेश्वर अलग रीति से आप लोगों से बातचीत कर रहा है और हम विश्वास करते हैं कि हर एक दिन प्रभु हमसे बात करता है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और हम विश्वास करते हैं कि मास्टर रटकार का 15 से 40 साल से पढ़ा होगा। कई जरूर आपसे हाथ खड़ा नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप सारे लोग हाथ खड़ा कर देंगे, बोले हाँ बस हमने पढ़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो, फिर लोगों ने नहीं पढ़ा है और घर जाकर के जरूर पढ़े। मास्टर रटकार का 15 से 40 नोट डाउन करें। बहुत ही सामर्थ्य वचन है, बहुत सी अद्भुत बातें हैं, उसमें बड़ी आशीष की बातें हैं। परमेश्वर आपको बरकत दी, अनुग्रह करे। आइए इस समय हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे कि प्रभु का वचन हमारे जो से बातचीत करे, प्रभु का वचन हमारे दोनों का अनुग्रह करे। आज प्रभु के को लेकर हमारे सिस्टर सिमरन आती है, जोरदार ताली बजाकर सिस्टर का स्वागत करें। परमेश्वर हमारे सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ खड़ी होकर उसकी महिमा के लिए 2 शब्द बोल सकूँ, क्योंकि ये जगह बहुत पवित्र है। हम लोग यहाँ वहाँ से यहाँ तक तो बहुत आसानी से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ खड़े होकर उसकी महिमा के लिए बोलना बहुत ही मुश्किल है और ये शायद मुझसे ज़्यादा कोई फील नहीं कर पा रहा होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो भी यहाँ बोला जाएगा वो मेरा मुंह नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा हम सबसे बात करेगा और हमें सिखाएगा कि हमें कैसे पवित्र आत्मा को जानना है और कैसे हम जाने कि पवित्र आत्मा हमें मिला है या नहीं। बहुत से लोग हैं जो यहाँ नए हैं। मैं आज विश्वास करती हूँ कि आज मैं भी सीखूंगी इस बात को कि पवित्र आत्मा हमें कहाँ तक मिला है और किस तरह से मिला है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहूंगी। आप सब लोग आंख बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं खुदा। दयालु परमेश्वर प्रभुता, पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा, जिंदा खुदा, तेरी तारीफ हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, मैं दिल से तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए खुदा, जो पिता परमेश्वर प्रभु तेरे अनुग्रह से हम सब सीखने जा रहे हैं प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा जिस तरह हमारी मदद और सहायता करता है प्रभु जी, आज भी खुदा तेरा आत्मा मेरी मदद और सहायता करे मुझे समझने में। और परमेश्वर प्रभु यहाँ बैठे हर एक जन के पिता परमेश्वर प्रभु जीवन में काम करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु जो भी मैं बोलूंगी खुदा वो तेरा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा। हर एक बोल पर पिता परमेश्वर प्रभु हर एक बात पर कंट्रोल दे खुदा। मैं विश्वास करती प्रभु जो भी मैं बोलूं खुदा वो तेरे अनुग्रह से बोलूं। सारा आदर और महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर बहुत महान है और ये मैं बहुत अच्छे से फील करती हूँ हर दिन, हर सेकंड में। मैं आज के लिए सबसे ज्यादा दिल से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस वचन को तैयार करने के लिए मुझे बहुत कम समय मिला और मैं इस बात को रात को ही समझ गई थी कि मैं सुबह पर इसको ना डालूं। मैं यहाँ से गई और मैंने प्रभु की उपस्थिति में बैठकर इस वचन को तैयार किया, क्योंकि मुझे पता था कि कल का दिन जब मुझे बोलना है तो शैतान बहुत अच्छे से काम करता है मेरे जीवन में, बहुत अच्छे से तगड़ा मेरे सामने बहुत अच्छा काम लेकर आता है। फिर भी परमेश्वर ने मुझे इस वचन को यहाँ लाने में मेरी मदद और सहायता की, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि लिखा है कि बाइबल इस बात को दर्शाती है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक ऐसा सहायक है जो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है और हमें ज्ञान और बुद्धि को देता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो पवित्र आत्मा सबसे अच्छी तरह से हमें गाइड करता है। मैं इस बात को हर दिन अपने जीवन में देखती हूँ, हम सब लोग देखते हैं, खासकर वो लोग देखते हैं जो घर से बाहर रहते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो। परमेश्वर का आत्मा इस बात को दर्शाता है कि सचमुच प्रभु का आत्मा हमें बहुत सी चीजों में मदद करता है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो जहाँ भी हम जाते हैं, कई बार मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को देखती हूँ, मैं कुछ ऐसा कर बैठती हूँ कि मुझे अंदर से आवाज आती है कि नहीं बेटा तुझे ये नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये परमेश्वर का आत्मा है जो मुझसे बात करता है और मुझे कई बार गाइड करता है। और स्पेशली मैं अपने लिए ही बोलूंगी, मैं आप सब लोगों के लिए नहीं बोलूंगी। मैं दिन में न जाने ऐसे कितने काम करती हूँ जो परमेश्वर के वचन के
मिलाप होता है और परमेश्वर वहाँ मुझे एक आवाज देता है, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो कस्टमर से बात करने का हो, और मैं उस वक्त समझ जाती हूँ कि सच में प्रभु का आत्मा मेरे संग संग चल रहा है। ऐसा हम बहुत से लोग फील करते हैं। परमेश्वर के वचन में हम मेरे साथ आप निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वहां पर पृथ्वी एकदम सुनसान पड़ी थी और वहां पर जो परमेश्वर का आत्मा था वो जल के ऊपर मंडरा रहा था। क्यों मंडरा था? क्योंकि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, जब हम अस्त व्यस्त होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बेडौल से सुडौल करता है। तो हम इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में जब हम कुछ ऐसा गलत करते हैं या अस्त व्यस्त होता है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए कार्य करता है। हम विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर के आत्मा ने देखा कि पृथ्वी पूरी बेडौल पड़ी थी और अंधेरा था, वहां परमेश्वर के आत्मा ने अपने काम को दर्शाया, अंधकार को ज्योति में बदला और बेडौल को सुडौल कर दिया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का आत्मा जब चाहे तो बुरी परिस्थिति को भी अच्छा कर देता है। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आती है जो हम सोचते भी नहीं है, बहुत गड़बड़ी वाली होती है। वहां पर हमारा प्रभु का आत्मा हमारे लिए आता है और सारी चीजों को ठीक कर देता है। मैं कितनी बार ऐसे अपनी व्यक्तिगत जीवन में देखती हूँ, बहुत से यहाँ भाई बैठे हैं, उनके जीवन में भी ऐसा होता होगा कि वो जब कुछ काम करते हैं तो कई बार वो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जब हम प्रभु में बने रहते हैं और परमेश्वर की आत्मा को पुकारते हैं तो वो काम ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। वो हमारी बुद्धि से या हमारे ज्ञान से नहीं होता है, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा से सही होता है। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के आत्मा ने हमें एक पवित्र आत्मा जो एक सहायक के रूप में दिया है और हम उस सहायक का सदा सर्वदा अपने दिल में, अपने जीवन में मनन करेंगे तो हम जीवन में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा उन सब लोगों को मिला है जो प्रभु को अंगीकार करके स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है, आप सब लोग मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 2:10 और 11। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें की वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 2:10 और 11 में, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा जानता है कि हमें किस बात को, हमारी कौन सी ऐसी गूढ़ बात है जो हम पर प्रकट होनी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद नहीं करता, बल्कि हमारे साथ साथ चलता है। हम जहाँ भी जाते हैं वो हमें ऐसी ऐसी बातें करवाता है जो हमारी सोच और समझ से भी परे होती है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की भी गूढ़ बातें हमें सिखाता है। यानी कि प्रभु की बातें भी हमें याद दिलाता है कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारे अंदर कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है। हमारे अंदर दो आत्माएं रहती है। एक आत्मा जो हम पहले प्रभु में थे, हमारे अंदर मनुष्य की आत्मा थी जो हमसे बहुत सी चीजें गलत करवाती थी। यानी कि परमेश्वर के आत्मा मिलने के बाद हमने ये जाना कि ये हमें नहीं करना चाहिए। ये किसने सिखाया? ये परमेश्वर की आत्मा ने हमें सिखाया। और परमेश्वर का आत्मा सिर्फ इन बातों को ही नहीं
सिखाता, बल्कि यहाँ तक हमें ले जाता है कि हम जिस चीज के लिए सोचते हैं, हम सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन में बताऊंगी कि मैं जिस चीज को प्रभु में आने के बाद, पहले नहीं, मैं एक बहुत नास्तिक औरत थी। अगर मैं देखा जाए तो मैंने मेरे जीवन में कभी कोई दिया, कोई दीपक नहीं जलाया। इस बात को लेकर मेरे घर वाले बहुत परेशान हुआ करते थे। और जब मैं शादी करके आई तो यहाँ पर मेरे पति भी बहुत परेशान हुआ करते थे कि तू कभी मंदिर भी साफ नहीं करती है। तो मैं ऐसी थी। और जब मैं प्रभु में आई और जब राजीव भैया के द्वारा मुझे ये वचन सुनाया गया, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत से जो लोग पुराने हैं उनको नहीं, मैं नए लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं एक ऐसी औरत थी कि यहाँ खड़े होने लायक बिल्कुल नहीं थी। और जब राजीव भैया ने मुझे जो वचन सुनाया, वो हमारे सिंधियों का चेटी चंद था और बहुत बड़ा जुलूस था, और उस जुलूस में मैं रो रही थी और राजीव भैया ने मुझे दूर से देखा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के ऐसे लोगों का जो सच में हर वक्त परमेश्वर के लिए तैयार रहते हैं। मैं दिल से जब भी अपना व्यक्तिगत जीवन चेंज होते हुए देखती हूँ तो मैं राजीव भैया के लिए बहुत खुदा को थैंक यू बोलती हूँ कि प्रभु के आत्मा ने मेरे लिए सहायक भेजा और राजीव भैया के द्वारा मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया गया। और मैंने इनसे सवाल पूछा था, इन्होंने जब बोला था कि आप मेरे प्रभु पे भरोसा करो और अगर मेरे प्रभु को अपना प्रभु अंगीकार करो तो आप सोच नहीं सकते हो आपके लिए क्या क्या हो सकता है। तो मैंने इनसे एक चीज पूछी, क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ा सा सुसाइड करने जा रही थी, और मैंने इनसे बोला कि क्या आपका प्रभु यीशु मसीह क्या मुझे अपनी इज्जत और अपना जॉब मुझे वापस दिला सकता है। तो इन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि अगर तू मेरे परमेश्वर पे विश्वास करेगी तो तू अपने जीवन में बहुत बड़े चमत्कार को देखेगी। और इन्होंने मुझे एक टाइम दिया, इन्होंने एक महीने का समय दिया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे एक समय दिया कि एक महीना मेरे प्रभु को देखे दे और परमेश्वर के जीवन के कामों को तू अपने आप देखेगी। और मैं उन बातों को बिलीव करने के लिए एग्री हो गई, क्योंकि शायद इन्होंने मेरे लिए मन में प्रार्थना की। मैंने इनको पहले मना किया। इन्होंने एक लाइन बोली कि तुम नहीं भी बोलोगे तो भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। और मैं इन्होंने मेरी जैसी प्रार्थना की और अगले दिन ही ये पास्टर साहब और करण भैया और अलग अलग लोगों को मेरे घर लेकर आए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों से, मैंने मन में सोचा कि मैं पहले ही परेशान हूँ और ये पता नहीं किस को लेकर आए मेरे घर पे। और फिर ये जब लेकर आए और करण भैया ने मुझे प्रभु के लिए बताया और मुझे बात बोली कि सिस्टर आप बिलीव करो और मेरे प्रभु के काम को देखोगे। मैं तब भी बिलीव नहीं किया। इन्होंने मुझे एक नया नियम दिया, मैंने उसको खोला भी नहीं और उसको ऐसे ही रख दिया। फिर अगले दिन पास्टर साहब आए, पास्टर साहब ने मुझे फिर से वचन सुनाया, फिर से बोला, मैंने फिर से बिलीव नहीं किया। इस तरह मैंने उस नए नियम को कभी नहीं खोला। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की सच्ची गवाही बता रही हूँ आप लोगों को। जब पूरे 28 दिन हो गए थे, बहुत इंटरव्यू दिए मैंने, बहुत इंटरव्यू दिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन कहीं हो रहा था और कहीं नहीं हो रहा था। जहाँ मुझे चाहिए था वहाँ नहीं हो रहा था और जहाँ मुझे नहीं चाहिए था वहाँ हो रहा था। और मैं जिस दिन 30वां दिन था, फिर ये पास्टर साहब और ये शशि सिस्टर मेरे घर पे आए और फिर उन्होंने मेरी प्रार्थना की और मैंने उनको फिर कहा कि आज 30 दिन पूरे हो गए और मेरा काम नहीं हुआ। फिर मेरे मन में आया कि कोई बात नहीं, अब मैं आए हुए को तो आदर देना ही चाहिए। मैंने तो जो देना था मान सम्मान जो हम सब लोग देते हैं। और मुझे पता नहीं था कि मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ और मेरे मोबाइल पे मैसेज आ चुका था मेरी जॉब का कंफर्मेशन का। और 11:30 बजे तक मैसेज आ गया था कि मैडम आप कल सुबह ज्वाइन कर लेना। मैंने उस मैसेज को नहीं देखा। राजीव भैया को मैंने फोन किया, इन्होंने मेरे को एक बात बोली कि अभी भी रात के 12 नहीं बजे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरा मैसेज 11:30 बजे, यानी प्रभु ने मेरी प्रार्थना जो राजीव भैया ने की थी वो 11:30 बजे पूरी हो गई थी। तो इस बात का सबूत हकीकत में मुझे आज समझ में आता है कि परमेश्वर का आत्मा कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी जगह काम करता है जब हम अंत में होते हैं, जब हम लास्ट में होते हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी कि पवित्र आत्मा जो हमें हमेशा प्रभु ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है एक सहायक के रूप में,
आप सब लोग अपने जीवन में उनसे मांगिए, नहीं मिलता है फिर भी मांगिए, नहीं मिलता है और भी मांगिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इमानुएल रिलीफ जोन को उस समय मांगा था जब राजीव भैया ने वचन सुनाया था और मैं उसको मांग के भूल गई थी। और वो परमेश्वर ने जब मुझे अब दिया तो मुझे समझ में आया कि कुछ प्रार्थनाएं हमारी ऐसी होती हैं जिसे हम मांगते 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 भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसे कभी नहीं भूलता। जैसा कि वचन में हमने पढ़ा है सबोदेशक की पुस्तक में कि हमें हर चीज नियत समय पे मिलती है। आप मेरे साथ एक और वचन निकालिए, यूहन्ना 14:26। परंतु शायद अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें सब स्मरण कराएगा। यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है कि परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है वो हमें सब कुछ सिखाता है। आज यहाँ जो वचन में बोल रही हूँ ना, ये मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, हम सबकी मदद कर रहा है, क्योंकि मुझे भी ये सब चीजें सीखने में अभी बहुत समय लगेगा। क्योंकि हम बाइबल पढ़ते तो हैं, है ना, बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन बाइबल का ज्ञान हमें अभी बहुत कम है। स्पेशली मुझे तो बहुत कम है, क्योंकि मैं जल्दी हर काम करती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे इसका ज्ञान बहुत कम है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ पर पवित्र आत्मा जो हमें सहायक के रूप में मिला है वो हमें सब कुछ सिखाता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती है। मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलती हूँ, वो मुझे ये चीज बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर सकती हूँ, बहुत लंबी प्रार्थनाएं होती हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं प्रार्थना कैसे करूं। लेकिन यहाँ पर इस विषय के लिए भी परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया है। आप मेरे साथ सब कुछ निकालिए, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। ये वचन उन लोगों के लिए है जो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, जो कहते हैं कि मुझे प्रार्थना नहीं आती है। इस रीति से हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है, जैसा मैं बहुत बार अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, मुझे कहते हैं कि नहीं, मैं कभी उनको कहती हूँ कि प्रार्थना आप ही किया करो, तो मुझे बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना करने में डर लगता है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाता है। यहाँ पर लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, मैं बहुत बार बैठती हूँ प्रभु की उपस्थिति में, तो बहुत बार मेरी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रोती क्यों हूँ। फिर मैं जब बाइबल खोलती हूँ, वचन पढ़ती हूँ और परमेश्वर का आत्मा जब मुझसे वचन के द्वारा बात करता है, तो मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर मुझसे किस तरह से बात करता है, मुझे किस तरह से गाइड करता है, और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में बताऊंगी कि मैं कहाँ से प्रभु में मजबूत हुई। मैं सबसे ज्यादा जो प्रभु में मजबूत हुई, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ऐसे दास और दासी का जो सच में मेरे घर में 12-12 बजे भी कभी आए थे। मैंने ऐसा समय था मेरी लाइफ में कि बहुत बार आने को भी नहीं था। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में एक फोन करती थी और ये लोग आ जाते थे। कई बार तो मैंने पास्टर को भी बोला
बोला भी होगा कि पास्टर मेरे मतलब मैं परेशान होती हूँ तो आपका फोन आता है, और आपका फोन आता है तो आप मुझसे एक शब्द पूछते हो कि सिस्टर जी सब ठीक तो है। मैं उस समय समझ जाती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने इनके मन में डाला है और ये फिर उठकर मेरे घर प्रे करने के लिए आते हैं। मैं उस वक्त दिल से इतना प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मैंने तो सिर्फ तुझसे बोला और तू कैसे अपने दासों के द्वारा वचन भेजकर मुझे हियाव दिलाता है। क्योंकि ऐसा समय भी था, सन 2018 में मैंने ऐसा समय पहली बार देखा कि मेरी बेटी जानवी स्कूल जा रही थी और उसके पीने के लिए स्कूल भेज रही थी मैं उसको, और उसको स्कूल में भेजने के लिए दूध जो पी के जाती थी उस दूध के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और नाइट में जब मैं खाना बना रही थी और मेरे पास तेल नहीं था और आटा नहीं, मैं अपनी सन 2018 ज्यादा आगे नहीं बता रही हूँ, मैं अभी सन 2018 की बात बता रही हूँ, जब मेरे भाई की गॉड्स चाइल्ड फुटवेयर के नाम से जो शॉप आज भी चलती है, प्रभु की दी हुई आशीष आज भी चमक रही है, उस समय की बात बता रही हूँ। और मैंने जब पास्टर को फोन किया, पास्टर मैं बहुत हार गई, मेरी हिम्मत बहुत टूट गई है, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली। ये लाइन मुझे 90 के टाइम पे भी बोली गई थी, मैं स्ट्रॉन्ग 90 के टाइम भी हो गई थी, और राजीव भैया ने भी मुझे ये लाइन 90 के टाइम पे बोली थी। मैंने इन दोनों को फोन किया था, मैं कभी मौका मिलेगा आपको 90 के जो उसने जान शरीर से निकाल दी थी, उसकी चली गई थी, और मैंने उसके फोटो खींचे थे। मैं कभी एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों की कैसे प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा, यही उपवास के दिन थे, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसको जीवन दिया। उस समय